हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही सुपर लेवल पे चल रही होगी, जो कि आप लोगों को पता है जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है। चाहे वो आरएमएस हो, चाहे वो आरआईएमसी हो, या अम, सैनिक स्कूल्स हो, ठीक है, या जो भी आपके नॉर्मल स्कूल होते हैं, राइट। तो मैथ जो अभी चल रहा था, ठीक है, मैथ के साथ साथ साइंस भी हमने कुछ स्टार्ट करा था, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, तो काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रही थी क्लासेस, ठीक है। अब से आपको रेगुलर क्लासेस मिलने लग जाएंगी, ठीक है। और जो कि आपकी लाइव क्लासेस चलती तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने आपको बताया भी था ग्रुप में, राइट। तो ठीक है, आज इसमें मैं आपको साइंस में जो हमने लास्ट टाइम पे छोड़ा था, फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर तक हमने उसे कवर कर लिया था, राइट। और उसमें हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह पढ़ा था, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। उसमें भी हम और क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट अगर सीख लिया तो क्वेश्चन तो आप वैसे भी इजीली कर लोगे, राइट। तो नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, लाइट वाला चैप्टर, ठीक है। क्योंकि जो लाइट वाला ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और कंफ्यूजिंग भी है, राइट। एक के साथ आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन हम इसको बिल्कुल मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, राइट। देखो लाइट होती क्या है, बोले सर लाइट तो लाइट ही होती है, ठीक है। प्रकाश जिसे आप कहते हो, रोशनी, ठीक है। तो लाइट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, आप लिख सकते हो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक एनर्जी की फॉर्म होती है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब हमें सिर्फ डिफाइन करना है, ठीक है। वैसे आपसे पूछा तो जाएगा, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। लाइट वाले चैप्टर में तो हम सारा डिस्कस करेंगे कि लेंस वगैरह, मिरर वगैरह, है ना, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिनन होते हैं लाइट के, जिसे आप एक को रिफ्लेक्शन कहते हो, एक को रिफ्रैक्शन कहते हो, शायद एक को अपवर्तन या परावर्तन हम इन्हें कह देंगे, ठीक है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट, जो कि हमें इनेबल करती है, दैट एनेबल अस टू सी, ठीक है। ये तो सबको पता है कि लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें क्या करती है, देखने के लिए, इनेबल मतलब हम ताकि देख पाए। अभी ये लाइट ही है ना, लाइट की वजह से आप देख पा रहे हो, लाइट ऑफ हो जाती है आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, राइट। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी, ये बात हो गई। अब लाइट के जब आप आगे हाई लेवल पे पढ़ोगे तो लाइट को यहाँ पे तो हम सिर्फ एनर्जी की फॉर्म कह दे रहे हैं, आप लाइट के अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ोगे। कोई कहता है कि लाइट वेव, वेव नेचर भी उसका होता है, मतलब मतलब जो लाइट होती है वो ऐसे ऐसे ट्रेवल करती है, कह सकते हो वेव होता है। और दूसरा कहते हैं कि लाइट पार्टिकल भी होती है, ठीक है। पार्टिकल मतलब हमें पता है जितनी भी मैटर होती है, कोई भी मैटर होती है, हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। मान लो मैं अगर तुम्हें ये बॉक्स बोल रहा हूँ, ये कोई भी एक बॉक्स है, तो ये पूरा ऐसा एक बॉक्स है, ये पूरा ऐसा टुकड़ा नहीं है, इसके अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, ठीक है। तो हर चीज पर ये मार्कर है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है, राइट। तो लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है दैट इनेबल अस टू सी, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब जो लाइट के सोर्स होते हैं, ठीक है, जो लाइट के सोर्स होते हैं, कुछ भी सोर्स हो सकते हैं, ठीक है। मेन सोर्स तो अल्टीमेट सोर्स है जिसे हम लाइट कहते हैं, वो क्या है आपके पास, सन है, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे लिख दो, जो लाइट ट्रेवल करती है, क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, लाइट ट्रेवल, या सीधे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसको वेलोसिटी भी कहीं पे लिखा होगा, कंफ्यूज मत होना। स्पीड ऑफ लाइट मतलब लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या करती है, ट्रेवल करती है। और एक चीज समझ जाना, लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। व्हाट इज मीडियम, मीडियम हम पे मोस्टली 3 मीडियम है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जब हम साउंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसीलिए आपने देखा होगा लाइट जब सन से आती है तो सन से अर्थ तक आने में बीच में ऊपर स्पेस में कुछ भी मीडियम नहीं है, वहां तो बिल्कुल वैक्यूम है, एयर भी नहीं होती है, राइट। इसलिए लाइट फिर भी ट्रेवल कर रही है, समझ पा रहे हो चीजों को ना। इसलिए लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, या हम इसे रेडिएशन भी आप इसे कह देते हो, राइट। इसके बाद इस बेस पे हम इसे मतलब लाइट के सोर्स को दो कैटेगरी में हम कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट होता है जो अपनी लाइट को एमिट करते हैं, या जिनकी अपनी लाइट होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझ आ रहा है ना, लिख लो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इन्वर्टर भी होता है ल्यूमिनस के ना, सचिन तेंदुलकर ऐड करते हैं जिसके, ठीक है। एक होता है आपका नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आप सिंपल लिख सकते हो, दोज ऑब्जेक्ट विच हैज, ठीक है, या दैट हैज, कुछ भी लिखो, दैट हैज देयर ओन लाइट, जिन पे अपनी खुद की लाइट होती है।
या कहीं पे आपको ये भी लिखा होगा दोज ऑब्जेक्ट विच एमिट दियर ओन लाइट, जो अपनी लाइट को एमिट मतलब खुद की लाइट है जो उसको एमिट करते हैं, एमिट मतलब छोड़ते हैं निकालते हैं, उसे आप क्या कहोगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो, जहाँ आप एमिट लिख लेना, एमिट लाइट, जो लाइट को एमिट करती है, इतना लिखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इतना तो आप लिख सकते हो, दोज ऑब्जेक्ट विच एमिट दियर ओन लाइट। ठीक है, एमिट चाहो तो यहाँ पे ओन लाइट कर लेना, समझ आ रहा है ना। देखो ज्यादा मैं आपको आपने देखा हो ज्यादा लिखवाता नहीं हूँ, लिखवाने से ना आपने थ्योरी बहुत सारी बार लिखो, कॉपी बहुत सारी लिख ली, जब एक महीने बाद उसे पढ़ोगे ना कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए ज्यादा मत लिखो, इतना लिखो कि आपको पूरा समझ आ जाए। ठीक है, अब मैंने लिखा दैट हैज देयर ओन लाइट या एमिट लाइट, आपको समझ आ गया कि भाई जो अपनी लाइट को एमिट कर रहे हैं, जैसे सन हो गया है ना, जो कैंडल होती है आपकी, इवन जो आपकी बल्ब होते हैं वो सब क्या है, वो सब क्या है, लैंप वगैरह ये सब क्या है, ल्यूमिनस है। क्योंकि या तुम ये कह सकते हो जो जो लाइट को मतलब जिनकी वजह से हम क्या करते हैं कुछ चीज देख पाते हैं, ऑब्वियसली लाइट की वजह से देख पाओगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपकी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, या हम उसे लाइट सोर्स ऑफ लाइट भी कह सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे सोर्स ऑफ लाइट भी हम उसे कह सकते हैं। अब जस्ट इसका अपोजिट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मीन्स नो ओन लाइट, ओन मतलब उनकी अपनी निजी, ठीक है, ओन लाइट, तो वो एमिट नहीं करते हैं। ठीक है, वो लाइट को एमिट नहीं करते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, कुछ भी बोल दो जो भी तुम्हें दिख रहा है, मार्कर बोर्ड मोबाइल सब कुछ कैमरा ये सब क्या है आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। हमने दो पार्ट में कैटेगराइज करा, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अरे वेट वेट वेट, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आपने एक और चीज सुनी है कि जो लाइट सन से अर्थ तक आती है वो कितने टाइम में आती है, अप्रोक्सीमेट 8 मिनट 20 सेकंड या 8 मिनट 24 सेकंड जनरली लिखा रहता है। ठीक है, 8 मिनट 20 या 24 सेकंड लिखा रहता है कहीं पे, इतना टाइम लगता है लाइट के एक रे को सन से अर्थ तक पहुंचने में। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया हमारा, हमने लाइट पढ़ा, लाइट क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म होती है जो हमें देखने के लिए इनेबल करती है, हेल्प करती है। स्पीड उसकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और वो जब सन से अर्थ तक आती है तो उसको टाइम कितना लगता है 8 मिनट 20 और 24 सेकंड कह सकते हो आप, वो लग जाता है। इसके बाद अब वो मैंने बताया कि लाइट को वो करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए किसी भी मतलब किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मीडियम मतलब सॉलिड लिक्विड गैसेस, राइट। इसके बाद अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्या, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दो कंडीशन होंगी, इनको आई थिंक नेक्स्ट क्लास में इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज मैं सिर्फ आपको इंट्रो देना है कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो लाइट के दो फिनोमिनन होते हैं, फिनोमिनन मतलब दो घटनाएं होती हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन। एक होगा आपका रिफ्लेक्शन, ठीक है, एक होगा आपका क्या रिफ्लेक्शन, एंड दूसरा होगा आपका रिफ्रैक्शन, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये होगा आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि मान लो आपके पास कोई एक स्मूथ सरफेस होता है और आपके पास कोई भी एक मिरर होता है, जब हम उस पर कोई भी एक रे को इंसिडेंट करते हैं तो वो बाउंस बैक हो जाती है। आपने देखा होगा ना कि आपने जो मिरर होते हैं उसे आप ऐसे चमकाते हो ना, जब उस पर कोई भी रे इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो वो बाउंस बैक हो जाती है, यहाँ से आई यहाँ कोई बैक हो गई। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में कहा जाता है कि हम पे अगर दो अलग अलग मीडियम होते हैं, ठीक है, मान लो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ठीक है, यहाँ से कोई मान लो यहाँ ये आपने एक पानी का ग्लास रखा है, ठीक है, ऊपर से यहाँ से कोई रेज आएगी, ठीक है, तो वो थोड़ी सी यहाँ से टिल्ट हो जाती है, आगे पढ़ेंगे ऐसे समझा रहा हूँ नॉर्मल, वो यहाँ से थोड़ी टिल्ट हो जाती है, और टिल्ट हो जाती है मीन्स थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है, मीडियम चेंज होने की वजह से। यहाँ मान लो ये एयर वाला मीडियम था, या ये लिक्विड वाला मीडियम हो गया, ठीक है, तो वहां पे थोड़ी इस चीज को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं इसके, जैसे इंसिडेंट लाइट क्या है, रिफ्रैक्टिव लाइट, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है। इसमें एक नॉर्मल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्स, क्या कहते हैं उसे, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपसे बोला जाता है कि अगर कोई रे इस एंगल पे पड़ रही है तो उसकी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी उसका एंगल क्या होगा, वगैरह वगैरह करके इस पे आपके क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद फिर हम इसमें क्या पढ़ते हैं, मिरर पढ़ते हैं। ठीक है, मिरर भी इसमें दो टाइप के, एक होगा आपका प्लेन मिरर, एक होगा आपका स्फेरिकल मिरर, राइट, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। इसमें भी हम फिर स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट होगा आपका कनकेव मिरर एंड सेकेंड होगा आपका कन्वेक्स मिरर, राइट। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर ऐसी लेंस की भी बात होगी। ठीक है, लेंस में भी आपका एक होगा
वो कनकेव लेंस, एक होगा आपका कन्वेक्स लेंस, राइट। तो ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद इसमें एक और फिनोमिनन होगा जिसे हम डिस्पर्सन कहते हैं। आई थिंक आपको याद होगा डिस्पर्सन क्या होता है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं जो रेनबो वगैरह फॉर्म होता है ना, वो सब उसी के पीछे वही लॉजिक है कि वो डिस्पर्सन वगैरह, ये सब हम इसमें आगे पढ़ेंगे। कोई भी आपका सेशन होगा, कोई भी डाउट होगा तो बता देना, और कैसा चल रहा है ये वो भी बता देना, ठीक है। पहले क्लासेस अभी आजकल थोड़ी कम हो रही है, लेकिन जब स्टार्ट हो जाएगी अब तो प्रॉपर ही मैं आपको क्लास देने वाला हूँ, ठीक है। तो जो भी आपका सजेशन, जो भी डाउट होगा पूछ लेना। और लाइट वाला चैप्टर आई थिंक इसमें बहुत बच्चों को डाउट होता है, इसलिए मैंने ये वाला चैप्टर स्टार्ट करा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।